मृदंग नाउ इन छतरपुर, नई खुशियों के साथ कुछ नया पहनिए। अब स्कूटी वितरण को लेकर भी भोपाल में सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं, लेकिन क्या अभी तक कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? सरकार को विपक्ष ने जगाया है। उन्होंने कहा कि क्या पूरा पैसा लाडली बहनों को दिया जा रहा था? मेधावी विद्यार्थियों के लिए क्या? और लैपटॉप वितरण की बात सरकार क्यों नहीं कर रही है? किसान संघ के प्रदर्शन पर भी उमंग सिंगार ने अपनी बात रखते हुए कहा कि 1 साल से आप क्या कर रहे थे? ये आरएसएस का संगठन है, ये भाजपा के पर्चे बांटने वाले लोग हैं। 2700 रुपये गेहूं और 3100 रुपये धान के देने की बात करते थे। अगर वाकई ईमानदारी से काम करते हैं तो आज ही सीएम से घोषणा करवाएं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव परिणाम पॉजिटिव आएंगे और भाजपा के खिलाफ आएंगे। पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी गंगा में डुबकी जरूर लगाएं, लेकिन साथ में किसानों और युवाओं की भी चिंता करें। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनता के करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन सरकार बताए कि रोजगार किसे मिलेगा। देखिए, सरकार को देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं, और मैं ये भी कह सकता हूं कि सरकार अभी तक कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रही थी? क्या सरकार विपक्ष के प्रयास के बाद जागी? हम लोगों ने, पूरे कांग्रेस विधायक दल, हम लोगों ने सबने 2 सांकेतिक रूप से एक्टिवा दी, लेकिन अब लैपटॉप की बात तो सरकार कर नहीं रही है। कब देगी पता नहीं। तो मैं समझता हूं कि सरकार क्या लाडली बहना को ही सब पूरा पैसा दे रही थी? क्या इन मेधावी छात्रों को भूल गई थी प्रदेश के अंदर? तो उन्हीं के बच्चे, उन लाडली बहनाओं के बच्चे हैं जो आगे भविष्य में पढ़ना चाहते हैं। इनका भी अधिकार है, इनको भी स्कूटी मिलना चाहिए, इनको भी लैपटॉप मिलना चाहिए। लेकिन सरकार की जो स्थिति है, कुंभकर्ण की स्थिति है, जब तक हम लोग भोपू पीपी नहीं बजाए, जब तक सरकार नहीं जागती। लेकिन अब मुझे लगता है कि सरकार का प्रयास है, तो निश्चित तौर से ये योजना हमेशा चलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी आज घोषणा करेंगे। अभी तक तो मुख्यमंत्री जी से 1 साल की योजना बता रहे थे। जब भी सवाल आता था कि लैपटॉप स्कूल होंगे, तो कहते कुछ योजना 1 साल के लिए थी। देखिए, सरकार की योजनाएं तो आपको 5 साल की बनाना चाहिए। सरकार आपकी 5 साल रहती है। अगर आप सिर्फ चुनाव के लिए अगर 1 साल की योजना बनाना चाहते तो ये जनता के इसके खिलाफ वादा खिलाफी है। सर, आज भारतीय किसान संघ भोपाल में प्रदर्शन कर रहा है, मंत्रालय का घेराव कर रहा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय किसान संघ का जो घेराव आज है और जो हुआ, और मैं समझता हूं कि यही पक्ष भी बनना चाहते, विपक्ष भी बनना चाहते। जब खाद का समय था, पूरे किसान त्राही पूरे प्रदेश के कर रहे थे। आप कहाँ गए? जब आपने सरकार को क्यों नहीं घेरा? क्यों आपने किसानों के घर पे आपने खाद की बोरियां पहुंचाई? मैं कहना चाहता हूं कि ये कथनी और करनी में फर्क है। जब यही आरएसएस का संगठन चुनाव के समय गेहूं की बात कर रहा था कि 2700 रुपए गेहूं के गांव पर्चे बांटे, 3100 रुपए धान के पर्चे बांटे कि आपको मिलेंगे। जब आप किसान की बात कर रहे थे चुनाव के समय, आज क्यों नहीं? आप 1 साल से आपकी सरकार है, आप ये आरएसएस के जो पर्चे बांटने वाले, मैं कहना चाहूंगा प्रदेश की जनता से, किसानों से, कि मालूम करे ये पर्चे बांटने वाले आरएसएस के लोग कहाँ गए जो आपको सरकार से 3100 रुपए और 2700 रुपए गेहूं के दिलवा रहे थे। मैं कहना चाहता हूं ये झूठे वादे करते हैं चुनाव के समय। ये आरएसएस का संगठन में अगर यही बात है तो आपको जानकारी में देना चाहता हूं कि शिवराज सरकार के समय शिव कुमार कक्का जी ने किसानों का आंदोलन किया था, घेराव किया था। क्या उस प्रकार का आरएसएस ने कभी किसान संघ ने घेराव किया? और आज उनकी कक्का जी को आज किसान संघ से बाहर कर दिया गया। तो किसानों के हित में लड़ने वाले किसान नेताओं को आप बाहर करते हो, सरकार के साथ आप नूरा कुश्ती करते हो। अगर आप किसान संगठन, आपका किसान संघ अगर आरएसएस को ईमानदारी से काम करना है तो किसानों को तत्काल आज घोषणा करवाए मुख्यमंत्री से कि इस बजट के अंदर कि हम 3100 रुपए धान के देंगे, 2700 रुपए देंगे। अगर ये सिर्फ घेराव है दिखाने का,
तो मैं बेईमानी है प्रदेश के किसानों के साथ। सर दिल्ली में भी मतदान चल रहा है, कैसे देखें इसे? देखिए अब मतदान चल रहा है, इसके बाद परिणाम आएंगे। अब आप वो सब जानते हैं कि क्या स्थिति है दिल्ली की। मैं समझता हूँ कि जो भी है परिणाम पॉजिटिव रहेंगे, ये मैं कह सकता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहेंगे। अब डुबकी लगाते रहे, सब करते रहे, लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रदेश देश कब आत्मनिर्भर होगा, मोदी जी डुबकी के साथ ये बताया कि युवाओं को नौकरी कब मिलेगी, किसानों को एमएसपी कब मिलेगा। डुबकी के साथ ये जरूर वहां पर प्रतिज्ञा ले गंगा में, ये मैं कहना चाहूंगा। कई मध्य प्रदेश के लोग, परिवार के लोगों ने छुप रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई ऐसा फिगर आंकड़ा अभी तक नहीं आया। अब देखिए मुख्यमंत्री जापान से आए हैं, गृह विभाग है, तो मैं समझता हूँ कि अगर कई लोग मिसिंग है तो तत्काल गृह विभाग और मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और आज गृह विभाग को आंकड़े जारी करना चाहिए। भोपाल में इन्वेस्टर समिट के जितने नाले हैं सबके ऊपर कवर किया जा रहा है नालों को, और शहर को सजाया जा रहा है। देखिए ठीक है, कोई भी अतिथि आता है, ठीक है, आप सजाते, अच्छी बात है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश इन्वेस्टर मीट से आर्थिक रूप से मजबूत होगा? क्या इन्वेस्टर्स जो आएंगे और सरकार ये गारंटी देगी? करोड़ों रुपए आप जनता का खर्च हो जाएगा इन्वेस्टर मीट तो, इसके पहले भी कई मीटिंग हो चुकी मीट, लेकिन क्या यहाँ के युवाओं को नौकरियां मिली? क्या यहाँ के किसान आत्मनिर्भर हुए? क्या यहाँ के हर वर्ग को आर्थिक रूप से आपने संपन्न किया? ये प्रश्न की बात है। थैंक यू। मेंस एथनिक एंड वियर कलेक्शन मृदंग अब आपके अपने छतरपुर में। शादी, पार्टी और सभी मांगलिक अवसरों के लिए सूट, ब्लेजर, शेरवानी, कुर्ता पजामा, जोधपुरी, टक्सिडो, सेमी इंडो वेस्टर्न, जैकेट, इंडो वेस्टर्न एवं एसेसरीज का लाजवाब कलेक्शन। आज ही आएं और हमारे ऑफर्स का लाभ उठाएं। पता है अपोलो क्रॉस मार्केट, शॉप नंबर 204, जवाहर रोड, बस स्टैंड, छतरपुर, मध्य प्रदेश।